नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग भारत और मोदी जी की रणनीति और विदेश नीति पर शक कर रहे थे, आज उनके मुंह पर जोरदार झन्नाटेदार तीखा तमाचा लगा है। आज दरअसल भारत के साथ सीमा विवाद में मुंह की खाने के बाद चीन ने अब समुद्री इलाकों में अपनी पैठ को बढ़ाना शुरू कर दिया है, खास करके साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में। दरअसल चाइना को यह लगा था कि वो भारत को सीमा विवाद में उलझाकर समुद्री इलाकों पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वो भूल गया कि भारत के अंदर इस समय प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और उनकी कूटनीति से चीन क्या अमेरिका भी डरता है। और इसी वजह से हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनएससी की अध्यक्षता में सबसे पहले चीन के ऊपर समुद्री इलाकों में उसकी घुसपैठ को लेकर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका भी भारत का साथ देने पहुंच गया था। इससे पहले जापान की पहल पर शुरू हुए क्वाड ग्रुप को भारत ने मजबूती दी थी और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक बड़ी पनडुब्बी डील कर ली थी। घुसपैठ को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड देशों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई, जिसके अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की इसी रणनीति के चलते अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु पनडुब्बियों का सौदा हुआ और इस सौदे ने ड्रैगन का पूरा दमखम निकाल दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने का सौदा इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को कम करने के लिए किया गया। इसी कड़ी में दोस्तों अब भारत अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने जा रहा है, जिसके लिए हाल ही में भारत एक बहुत बड़ा हथियार अपनी नौसेना के सुरक्षा बेड़े में शामिल करने जा रहा है, जिसके नौसेना के बेड़े में शामिल होने के साथ ही भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और दुश्मन इससे थर थर कांपेंगे। इसके सुरक्षा बेड़े में शामिल होने से हमारे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना की नींद उड़ गई है, तो वहीं देश की सुरक्षा को बेहद मजबूत बनाने के सराहनीय कदम से मोदी सरकार के मेड इन इंडिया के तहत बने इस बड़े हथियार के आने से सभी पक्षों के मुंह पर ताले लग गए हैं। तो आखिर क्या है ये बड़ा हथियार जिसके सुरक्षा बेड़े में शामिल होने के बाद से चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी डर से कांपने लगे हैं? इसी से जुड़ी आज की ये ताज़ा खबर जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्वदेशीकरण की मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। कुछ लोग इन बदलावों की सराहना कर रहे हैं तो कुछ आलोचना। अब इसी बीच पीएम मोदी आने वाले इसी 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में ब्रिटिश हुकूमत के निशान को साफ कर उसे भारतीयता के रंग में घोलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 सितंबर 2022 को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी के नए फ्लैग का अनावरण भी करेंगे। इसका आयोजन केरल के कोची में होगा। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर होगा और भारतीय मैरीटाइम हेरिटेज से परिपूर्ण होगा। वर्तमान निशान सफ़ेद फ्लैग है, जिस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाल धारियां बनी हैं, जिसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहते हैं। इसके बीच में भारत का चिन्ह बना है, जबकि तिरंगा ऊपर बाईं ओर लगा हुआ है। हालांकि इस संदर्भ में अभी तक नौसेना के किसी भी अधिकारी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बताया जा रहा है कि सफ़ेद फ्लैग में से क्रॉस हटाया जा सकता है। माना जा रहा है कि नौसैनिक क्रेस्ट को फिर से झंडे पर लाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 1950 के बाद से चौथी बार भारतीय नौसेना का निशान बदल रहा है। बहरहाल इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत को 2 सितंबर को भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी को सौंपेंगे। नया आईएनएस विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों के एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएगा जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। भारतीय नौसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2022 को नया स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत सौंपने जा रहे हैं। ये बात सही है कि चीन की नौसेना दुनिया की दूसरी और भारत 7वीं सबसे ताकतवर नौसेना है, लेकिन कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के बल पर नहीं जीता जाता। उसके लिए चाहिए होती है सही रणनीति, तैनाती और हौसला, जिसमें भारतीय नौसैनिकों का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान इसका स्वाद 1971 की जंग में चख चुका है। साल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद एक विशाल युद्धपोत की जरूरत को महसूस किया गया। इसके बाद साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने युद्धपोत के निर्माण को मंजूरी दी। जहाज की कील यानी निर्माण का कार्य फरवरी 2009 में रखी गई थी। इसके बाद
अगस्त 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। युद्धपोत में बड़ी संख्या में स्वदेशी उपकरण और मशीनरी लगी है। इसके निर्माण में BEL, भेल, GRSE, केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, लार्सन एंड टर्बो, वॉटसिला इंडिया के साथ साथ ही 100 से अधिक MSME शामिल हैं। इसकी प्रमुख उपलब्धि DRDO और भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के बीच साझेदारी के माध्यम से जहाज के लिए स्वदेशी युद्धपोत ग्रेड स्टील का विकास और उत्पादन करना है। ताकतवर सेनाएं युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति बनाने के लिए होती हैं। भारत की नौसेना यानी इंडियन नेवी भी शांति बनाने में भरोसा करती है, लेकिन पड़ोसी मुल्कों को बेवजह दिक्कतें पैदा करने की आदत है। भारत के पास 2 विमानवाहक युद्धपोत हैं। पहला INS विक्रमादित्य और दूसरा है IAC विक्रांत। दोनों दुनिया के 10 ताकतवर, आधुनिक और घातक एयरक्राफ्ट कैरियर की सूची में शामिल होते हैं। IAC विक्रांत की ताकत और क्षमता। INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। यह अपने ऊपर 30 से 35 विमान लेकर चल सकता है। IAC विक्रांत की लंबाई 860 फीट, बीम 203 फीट, गहराई 84 फीट और चौड़ाई 203 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। इसकी अधिकतम गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस पर बराक मिसाइलें लगी हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के लिए इंटीग्रेशन का काम शुरू हो सकता है ताकि भविष्य में इस पोत से लंबी दूरी की मिसाइलों को दागने की क्षमता विकसित की जा सके। IAC विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक टरबाइन लगे हैं जो इस विशालकाय जहाज को 1,00,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस विमानवाहक पोत की स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी सेलिंग रेंज 15,000 किलोमीटर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 76% स्वदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। इस पर 76 mm की 4 ऑटोब्रेटा डुअल पर्पस कैनन लगे हैं जो दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और जंगी जहाज़ों पर छलनी करने की मारक क्षमता रखते हैं। इसके अलावा 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगी हैं। IAC विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट्स, अमेरिकी MH-60R मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर, भारतीय ALH ध्रुव और कामोव के 31 AEW हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। MH-60R को रोमियो हेलीकॉप्टर भी बुलाया जाता है। भविष्य में इस पर दुनिया के बेस्ट नौसैनिक फाइटर जेट्स की तैनाती भी की जा सकती है, जिसके लिए फिलहाल राफेल, सुपर हॉर्नेट समेत कई फाइटर जेट्स में जंग चल रही है। INS विक्रांत टारगेट एलिफेंट है, यानी ये इतना बड़ा है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि दुश्मनों का सामना किया जा सके। INS विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होंगी। ये AK-630 रोटरी कैनन से लैस होगा। इसके अलावा इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम से लैस होगा जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। मोदी सरकार की मेड इन इंडिया नीति के तहत बने इस INS विक्रांत के लॉन्च के साथ आज भारत उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जो इस प्रकार के जहाज का डिज़ाइन और निर्माण करने में सक्षम हैं। इस तरह के जहाज़ों का निर्माण दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही कर पाते हैं। इस पोत के आकार और क्षमता ने भारत को एक नई पहचान दिलाई है। तो वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के चीन के बढ़ते प्रयासों को देखते हुए भारतीय नौसेना अपनी समग्र क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।